छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को दिल्ली में एआईसीसी के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और उनके सहयोगियों पर ईडी के छापे छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने और दबाने की कोशिश में किए गए। यहाँ उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जितनी बार ये रेड डालेंगे उतनी ही इनकी सीटें घटेंगी। साथ ही जब सवाल किया गया कि आपके बर्थडे पर छापे पड़े, इसका रिटर्न गिफ्ट क्या देंगे, तो उन्होंने कहा कि रिटर्न गिफ्ट में नवंबर के रिजल्ट में कांग्रेस 75+ सीट जीतेगी। सरकार के कामकाज को बाधित करने के लिए उनके करीबी लोगों के खिलाफ इस तरह के और छापे मारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि ईडी मेरे राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के यहाँ पहुंच गए, ओएसडी के घर भी चले गए, लेकिन मिला कुछ नहीं। पहले आईटी ने छापा डाला, फिर ईडी घुसी, अब कोर्ट में अर्जी लगाते हैं कि इन्हीं केस में सीबीआई जांच हो। उन्होंने कहा कि इनका मकसद यही है कि चलती हुई सरकार का काम रोका जाए। सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य है कि प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ईडी की लगातार छत्तीसगढ़ में हो रही छापेमारी कार्रवाई को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यही कोशिश हो रही है कि किस तरह से सरकार को दबाया जाए। उन्होंने कहा कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारा जवाब देंगे और छत्तीसगढ़ से बीजेपी का सफाया कर देंगे। यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार को दबाने और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जुलाई 2020 में झारखंड चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने इसकी शुरुआत की। वे 2.5 साल तक चुप थे, लेकिन चुनाव करीब आते ही फिर से सक्रिय हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि आईटी और ईडी दोनों अक्षम और नकारा हैं। उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया अब सीबीआई जांच उन्हीं केसों में। तो कुल मिलाकर उद्देश्य ये है कि चलती हुई सरकार को किस प्रकार से बदनाम किया जाए, उसे किस प्रकार से बाधित किया जाए। एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक है और राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना